आज हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.6 करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बहुत ही दिमाग लगाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन इसमें कह रहा है क्या कि ये जो क्यूब दिया हुआ है, जितना भी रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है, हर रेसिस्टेंस का वैल्यू है 1 ओम, ठीक है। हमको बताना है कि इस पूरे सर्किट का नेट रेसिस्टेंस कितना है, यानी आर इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। यहाँ पर अगर आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का सोचोगे तब तो आप फंस जाओगे, नहीं कर पाओगे। यहाँ पर हमको दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा कि KVL यानी क्रिचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा, और तब हम लोग, और जंक्शन रूल, तब हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा एक खुरपाती दिमाग भी यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। देखते हैं क्या चीज़ वो भी। और भी क्वेश्चन में ये बात कह रहा है कि जितना भी ब्रांच है, ये BC हो, BB डैश हो, D डैश ब्रांच हो, A डैश है, जितना भी है, हर रेसिस्टेंस के थ्रू जो ब्रांच है उसमें बताइए कि आप करंट का मान कितना है, ये भी बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो क्या क्या हम लोग चालाकी करेंगे। तो इस क्वेश्चन में चालाकी ये करने वाले हैं, ये जैसे मान लिया जाए ये पूरा सर्किट है, इसको हम इस तरीके से, ये पूरा को यहाँ पर ऐसे करके ये फोटो बना दिए। अब इससे क्या है कि बैटरी जुड़ा हुआ है, ये क्या है, बैटरी जुड़ा हुआ है 10 वोल्ट का। और सर्किट में अगर मान लिया जाए हमको करंट का मान मालूम है कि करंट का मान हम लोग किसी तरीके से अगर पता कर ले, बैटरी तो 10 वोल्ट का है, करंट का वैल्यू अगर पता कर लिए, मान लिया जाए कि 5 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं कि जो नेट रेसिस्टेंस होगा उसका मान कितना होगा। चूंकि I = V/R होता है, तो R = क्या कर सकते हैं, V/I कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग दिमाग लगा लेंगे कि वोल्टेज है 10 और करंट है क्या 5, कट करके ये मेरा क्या आ गया 2 ओम का रेसिस्टेंस होगा, नेट रेसिस्टेंस होगा। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं कि ऐसा होगा। सेम वैसा ही कुछ हम लोग को यहाँ पर भी करना है। हम लोग को करना यही है कि बैटरी 10 वोल्ट का है, ठीक है, और हम लोग को अभी पता करेंगे कि नेट करंट यहाँ से कितना निकल रहा है, कितना सर्किट में नेट करंट दौड़ रहा है, ठीक है, वो पता कर लेंगे। तो उसी वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे, रेसिस्टेंस हमको इसका नेट रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो ये ट्रिक हमको अपनाना पड़ेगा। तो आप देखा जाए जरा सा कैसे कैसे काम करते हैं। चूंकि एनसीईआरटी में यहाँ से निकलने वाला नेट करंट को I3 मान करके बनाया, तो हम भी उसी तरीके से बना देते हैं। नहीं तो ऐसा भी कर सकते थे कि बैटरी से निकला हुआ करंट है I, तो ये I करंट यहाँ पे आने के बाद 3 हिस्सा में बटेगा ना, जंक्शन रूल से, I/3 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 ऐसा कर सकते थे। फिर यही I/3 आगे जाएगा तो 2 हिस्सा में बटेगा, I/3 का आधा कितना करोगे I/6, फिर इधर भी I/3 का आधा I/6, क्योंकि I/3 2 हिस्सा में बटा है तो आधा आधा बांट दिए, और दोनों तरफ रेसिस्टेंस तो सेम ही है। तो I/3 और I/6 वाला कॉन्सेप्ट लगाने से अच्छा है कि एनसीईआरटी जो काम किया है, इसको 3I मान लिया करंट। ये 3I जो होगा ना, ये मेरा नेट करंट होगा जो कि बैटरी से निकल रहा है। जब हम लोग I का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पर हम लोग को नेट करंट क्या बोलना पड़ेगा, 3I बोलना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए बैटरी से नेट करंट कितना निकल रहा है, 3I। अच्छा ठीक है, ये जो 3I है, ये 3I आ करके यहाँ पर 3 हिस्सा में बटेगा, एक ये और एक ये। यहाँ पर भी मेरा रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा तो क्या होगा, ये 3 हिस्सा में बटेगा, तो 3I क्या हो गया मेरा, 3 हिस्सा में जब बटेगा तो तीनों तरफ रेसिस्टेंस तो मेरा 1 ओम का ही रेसिस्टेंस है, सारा रेसिस्टेंस मेरा 1 ओम का है। तो ये 3I जब 3 हिस्सा में बटेगा बराबर हिस्सा में, तो इधर चला गया 1I, इधर भी 1I, और इधर भी क्या 1I, यानी कि इधर भी क्या I, इधर भी क्या I, इधर भी क्या I। बुक में इसी तरीके से किया हुआ है। ये I जब यहाँ से आएगा करंट, तो यहाँ से फिर 2 हिस्सा में बटेगा, तो दोनों तरफ रेसिस्टेंस सेम है, तो दोनों तरफ बराबर करंट बटेगा। यानी कि ये जो I आया, तो ये I/2 इसको मिला, और आधा करंट इसको भी मिला I/2। अच्छा ठीक है, इधर से भी ये I जब गया तो यहाँ आने के बाद 2 हिस्सा में बटा, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर ये कितना हिस्सा में बटा I/2, और यहाँ भी कितना, इधर भी कितना जाएगा I/2, ठीक। अच्छा अब उसके बाद देखा जाए तो एक इधर से करंट पहुंच रहा है यहाँ पर I/2, और एक नीचे से करंट यहाँ पर पहुंच रहा है I/2। तो ये जो I/2 है और I/2 मिल करके यहाँ पर कितना करंट हो जाएगा I/2 और I/2 मिल करके क्या हो गया I। फिर और जगह का हर तरफ से देखो, इधर से I करंट आ रहा है, तो ये I करंट भी 2 हिस्सा में बटेगा, I/2, और इधर से I जो आया इस ब्रांच में भी कितना जाएगा I/2, इधर भी, यानी कि यही चीज़ें इसी को ऊपर लिखे I/2 चला गया। अच्छा ठीक है, अब आगे देखो तो इधर भी ब्रांच में कितना गया I/2, तो इधर से भी करंट कितना आ रहा है I/2, और इधर से भी करंट पहुंचा I/2 मिलकर के इस ब्रांच में करंट कितना हुआ भाई, नेट करंट कितना हो गया I/2 और I/2 आधा आधा मिल करके एक तो I करंट हो गया। फिर यहीं से देखो तो ये से I/2 आ रहा है, इधर से भी I/2 आ रहा है, और I/2 मिल करके इधर कितना करंट हो जाएगा I। ऐसे करके हम लोग सर्किट में सारा करंट दिखला सकते हैं ना। टोटल सर्किट में करंट हो गया। अब हम लोग को क्या करना होगा, इस I का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो फिर बता देंगे कि 3I करंट जो है, या
आई का वैल्यू निकाल लिए, मान लिया अगर आई का वैल्यू 7 आया तो 7 × I इधर से पास कर जाएगा ना, और फिर क्या कहते हैं आई करंट यहाँ से पास करेगा, I/2 इधर से पास करेगा, वो सब हम लोग डील कर लेंगे। चलो देखो, ये तो हम लोग करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए आराम से। अब क्या करना है, हम लोग को दिमाग लगाना है थोड़ा सा। देखो कैसे दिमाग लगाएंगे। अब हम लोग को क्या पता करना है कि ये करंट का मान है कितना, नेट करंट पहले ये कितना निकल रहा है, 3I जो है नेट करंट, ये 3I नेट करंट का मान देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे कि हर तरफ हमको I नजर आ रहा है ना, इस I का वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर ले, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3I नेट करंट हो जाएगा, नेट वोल्टेज होगा तो नेट रेसिस्टेंस आ जाएगा हमारे हाथ में। तो एक देखो आपको एक लूप दिख रहा होगा जरा सा, इन लूप, कौन सा लूप है भाई, ये वाला लूप देखो, A, ये वाला लूप आपको दिख रहा है, ये वाला लूप, इस पर गौर करो आप, फोकस करो अच्छे तरीके से, नजर डालो। तो इन लूप कौन सा, A, B, C डैश, फिर C डैश के बाद कहाँ है E, फिर वापस A तक पहुंच गया, ऐसा है। और इस लूप में हम लोग देखो मान लो ऐसे करके ही घूमते हैं। लूप में किरचॉफ का लूप रूल अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं किया हुआ, उसमें कमजोर हो तो उसके थ्योरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, और इसमें किस तरीके से हम लोग किरचॉफ के लूप रूल में क्या क्या ट्रिक अपनाते हैं कि कैसे रेसिस्टेंस के अक्रॉस बढ़ेंगे तो कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, बैटरी के अक्रॉस पॉजिटिव निगेटिव कैसे लेना चाहिए, उसके भी ट्रिक का लिंक हम वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। तो चलो अब देखो, इस लूप में हम लोग को ऐसे घूमना है, मान लो यहाँ से घूमना स्टार्ट किए तो यहाँ से क्या करेंगे, अब हमको सारा पोटेंशियल डिफरेंस पहले दिखना पड़ेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस, चौथा पोटेंशियल डिफरेंस, ये चारों पोटेंशियल डिफरेंस का सम हमको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। तो यहाँ के पास पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, हम लोग ऐसे ना घूम रहे हैं, तो VA माइनस क्या लिखेंगे, VA माइनस VB, फिर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसको जोड़ेंगे, VB माइनस VC, फिर क्या करेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VC डैश। अच्छा, फिर उसके बाद इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इधर का तो ये ब्रांच मेरा C डैश ही कहलाएगा, ये सारा मेरा क्या कहलाएगा, C डैश ही कहलाएगा, C डैश और E ना। तो क्या करेंगे, VC डैश और माइनस क्या VE, अब बराबर क्या कर देंगे, नेट पोटेंशियल मेरा क्या हो गया 0 ना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, चारों के अक्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाले और मेरा किसके बराबर कर दिए 0। देखो आप कटेगा, VB प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, और VE और VA दोनों का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि ये वाला जो वायर है, यही वायर ना यहाँ से यहाँ तक है, तो E और A, ये इधर का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल मेरा सेम, तो ये और वो भी कट के मेरा 0 नेट पोटेंशियल। अब देखो इसका बात करते हैं पहले, VA माइनस VB, VA माइनस VB करो तो, अच्छा तो देखो तो करंट हमेशा किधर से किधर जाता है, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ करंट जाता है, और हम लोग A में से B घटा रहे हैं, यानी कि हाई में से लो घटा रहे हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो मेरा करंट होता है वो कितना होता है करंट भाई, IR। ये सारा रेसिस्टेंस को जो है हम R से डिनोट कर रहे हैं, सारा रेसिस्टेंस R, और जानते हैं हर रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है R, उसका मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 ओम दिया हुआ, वो हम लोग बाद में रख देंगे। तो ये भी रेसिस्टेंस कितना है, R है, तो यहाँ से मेरा वोल्टेज कितना हो गया, करंट इंटू रेसिस्टेंस, यानी कि कितना IR। फिर उसके बाद VB माइनस VC, करंट के अलॉन्ग चल रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएगा। तो क्या कहते हैं, करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, और हम लोग हाई में से लो घटाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और वो जो पोटेंशियल होगा मेरा वो कितना होगा, IR, करंट इंटू क्या रेसिस्टेंस, करंट कितना है I/2 इंटू रेसिस्टेंस कितना है R, और ये रेसिस्टेंस R का वैल्यू कितना है 1 ओम, बुक में दिया हुआ है ना। अब क्या करना है, VC माइनस VD, VC माइनस VC डैश, तो करंट के ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, हाई में से लो घटाएंगे, ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट, और वो रिजल्ट होगा कितना I, करंट इंटू क्या, ये रेसिस्टेंस मेरा कितना है R, और इसी R का वैल्यू कितना दिया हुआ है बुक में 1 दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखो C डैश, ये C डैश, ये C डैश ही है, इधर वाले में से हमको क्या घटाना है, इधर वाला को घटाना है, तब ना हम लोग ऐसे करके ऐसे ही आ रहे हैं। तो C डैश में से C घटाएंगे तो बैटरी के अक्रॉस तो टर्मिनल देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा टर्मिनल है, तो C डैश क्या है, छोटा टर्मिनल, छोटा टर्मिनल में से बड़ा टर्मिनल का पोटेंशियल जब घटाएंगे तो छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो निगेटिव रिजल्ट, ये क्या आया -10, अब बराबर क्या करना है 0। ये चारों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल करके हम लोग क्या किए, जोड़ दिए 0 के बराबर। अब ये देखो तो IR और IR, एक तो IR और एक तो IR, कितना हो गया 2 गो IR, अब प्लस
ये क्या है IR/2 और बड़ा अच्छा, और ये -10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +10। अच्छा, ये 2 गो IR में आधा IR जोड़ देंगे, 2 गो IR में आधा IR जोड़ देंगे तो 2.5 गो हो जाएगा, 2.5 यानी कि कितना 5/2 IR। और ऐसे भी तुम लोग इसको जोड़ सकते हो, इतना तो पता ही है तुम लोग को 10। अच्छा ठीक है, उसके बाद देखो तो IR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 × 2 डिवाइडेड बाई क्या 5, ये उधर मल्टीप्लाई ये डिवाइड, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 2 दूना ये क्या हो जाएगा 4। IR इज इक्वल टू क्या आया 4, देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या आएगा 4/R। चूंकि बुक में दिया हुआ है फ्रॉम क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, R इज इक्वल टू क्या है 1, देयरफॉर I का वैल्यू क्या आया 4/, कैपिटल R की जगह क्या डाल दो 1, तो I का वैल्यू क्या आया 4 एम्पियर। ठीक, देयरफॉर I नेट यानी कि नेट करंट का जो मान होगा वो नेट करंट बैटरी से कितना निकला था भाई 3I न मान के चले थे हम लोग कि नेट करंट बैटरी से 3I चल रहा है, तो ये 3I नेट करंट कितना है 3I यानी कि 3 × 4 बराबर कितना 12 एम्पियर। ये मेरा क्या है नेट करंट। इसीलिए हम लोग चूंकि जानते हैं I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं आगे चूंकि हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है V/R, देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या करेंगे V/I। तो जो नेट रेसिस्टेंस होगा मेरा, नेट रेसिस्टेंस होगा वो नेट वोल्टेज बैटरी, कितना वोल्ट का बैटरी नेट लगा हुआ है 10 वोल्ट का, अब बटे नेट करंट, नेट रेसिस्टेंस निकालने तो वहाँ नेट करंट निकलना होगा। नेट करंट मेरा सर्किट में दौड़ कितना रहा है आखिर, ये 3 एम्पियर ही ना, 3I ना, सॉरी 3I ही ना, 3I ही, तो इसमें ये 3I यहाँ से आया और इतना में बटा, फिर उसके बाद वापस से फिर 3I ही करंट आ गया। देखो इधर से I और इधर से I और इधर से I मिल करके 3I ही ना, करंट फिर से वापस आ गया। तो नेट करंट कितना है मेरा 3I, 3I का मतलब अभी हम लोग निकाल लिए हैं 3 × 4 करके कितना 12 एम्पियर, और ये मेरा क्या R नेट यानी कि नेट रेसिस्टेंस मेरा कितना आ गया, ये कट गया 5/6 ओम, 5/6 ओम। ये मेरा क्या आया नेट रेसिस्टेंस, ये मेरा एक आंसर हो गया। अब हमको पूछा है क्या कि आप बताइए कि इस प्रत्येक ब्रांच से कितना करंट है, तो प्रत्येक ब्रांच से कितना करंट है तो वो आप इजीली आंसर कर सकते हो। कैसे आंसर करोगे, तो देखो जिस ब्रांच में AD ब्रांच हो, आप फिगर से देख लेना, AD ब्रांच हो, A' ब्रांच हो और AB ब्रांच हो, तो ये सब में I करंट पास कर रहा है। जिसमें I करंट पास कर रहा है तो I के जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, I बराबर 4 एम्पियर है ना, जहां जहां I है वहां आप क्या कर दो आंसर में 4 एम्पियर, एक काम। ठीक, उसके बाद जहां जहां I/2 है वहां आपको क्या करना पड़ेगा, I/2 मतलब कितना 4/2 यानी कि कितना 2 एम्पियर कर दो आप। बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं। आप लोग समझ गए कि कैसे कैसे आपका आंसर करना है। जिस भी ब्रांच में I करंट है, फोटो में देखो ये तीनों ब्रांच में I करंट दिख रहा है, यहां भी I करंट दिख रहा है, वो सब में I यानी कि कितना 4 एम्पियर का करंट हो गया। और जिस भी ब्रांच में आपको I/2 दिख रहा है, I/2 दिख रहा है, वो सब में I/2 यानी कि 4/2 बराबर कितना 2 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। इस तरीके से आप लोग आंसर कर सकते हो।